हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनी मॉक रीजनिंग 30 जुलाई 2026 सीआरपीएफ का जो है हमने लगाने वाले हैं, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 20 क्वेश्चंस कंप्लीट लगाएंगे, जिसमें मेरा स्कोर बना था। मैंने जब मॉक टेस्ट लगाया तो मेरा 15 क्वेश्चंस राइट गए थे, 3 क्वेश्चन दोस्त इनकरेक्ट हुए थे और 2 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट थे। और दोस्त, मैंने ये जब मॉक लगाया ना, तो ये मैंने विदाउट पेन पेपर लगाया था। मतलब मैंने पेन और पेपर का बिल्कुल यूज नहीं किया था और डायरेक्टली मैंने जो है, मैं जब खेतों पर जा रहा था तब मैंने ये मॉक टेस्ट लगाया था। मतलब चलते चलते लगाया, उसके बाद मेरा ये स्कोर बना है। तो गाइस, चलिए हम इसको जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा और किस तरीके से आप लोग, मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक और प्लस कॉन्सेप्ट दोनों ही बता के चलूँगा। तो चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर पहला। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो आपको इसमें लॉजिक दिख रहा होगा, यानी कि कितना 5 की गुणा, यानी कि 5 गुणा 6, तो कितना हो गया हमारे 5 गुणा 6 30 हो जाएगा। 30 का आधा कितना होगा हमारा 15 और 9 चौक 36, 36 का आधा 18 और 7 छिंग 42, 42 का आधा 21। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पी क्यू का भाई है, यानी कि पी क्यू का, यार जस्ट मिनट रुको भाई, पी क्यू का भाई है, यानी कि क्यू का भाई कौन है? क्यू का भाई है पी। और फिर क्या बोला है? क्यू की पुत्री, यानी कि क्यू की पुत्री कौन है? आर। क्यू की पुत्री है आर। उसके बाद एस पी की बहन है, यानी पी की बहन कौन है? एस। पी की बहन कौन है भैया? पी की बहन एस। तो एस यहाँ पर रख लेंगे हम, ये पी की बहन भी हो जाएगी। उसके बाद पढ़ेंगे एस की बहन, एस की बहन क्यू है, यानी कि एस की बहन क्यू है, पी की भी बहन होगी एस। और टी आर का भाई है, यानी कि टी है वो आर का भाई है, कौन है? टी। ये हमारा टी है। तो ये पूछ रहा है कि टी का मामा कौन होगा। तो टी का मामा कौन होगा भैया? पी तो होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 3। निम्नलिखित में अक्षर श्रृंखला का संदर्भ कीजिए कि दिए गए उत्तर दीजिए, यानी कि बाएं से दाएं हमें दे रखा है। इसके बाद नीचे दी गई श्रृंखला में क्यू के बाद लेकिन ई से पहले कितने अक्षर हैं? तो भाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्यू। क्यू कहाँ पर है? ये हमारा क्यू। क्यू कहाँ पर है? क्यू हमारा ये है। और ई कहाँ पर है? ई ये यहाँ है। तो ई और क्यू के बीच में कितने अक्षर हैं? 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है? आपको ये समीकरण दे रखी है भाई, देखो 84 ए का मान क्या है? प्लस। ए का हो जाएगा हमारा प्लस और ये हो जाएगा हमारा 12। तो पहले हम इसे ही सॉल्व करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा ये हमारा, यानी कि 6 और 9, यानी कि 96 आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं एक बार 96। और सी का मतलब क्या है? सी का अर्थ है भाग। सी का अर्थ क्या है? भाग। 12 कर लेंगे। और बी का अर्थ क्या है भैया? गुणा है। बी का अर्थ है गुणा। और डी का अर्थ क्या है भैया? डी का अर्थ है -11। और ए का अर्थ क्या है भैया? ए का अर्थ है हमारा प्लस। कितना हो जाएगा हमारा? 5। तो आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। पहले हम भाग को सॉल्व, 12 × 96, 8 की गुणा जब 5 से करेंगे, 8 × 5 = 40। तो ये आ जाएगा 40 -11 + 5। तो कितना हो जाएगा ये हमारे? -11 करेंगे तो आ जाएगा 29, यानी कि 29 आ जाएगा। 29 और प्लस में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक कक्षा के सभी 18 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में चरणे खड़े हैं। दाएं छोर से 11वीं, यानी कि कुल कितने हैं, यानी कि टोटल कितने हैं? टोटल विद्यार्थी हैं आपके
यानी कि टोटल विद्यार्थी हैं 18। उसमें से चरण दाएं छोर से कितना है 11, तो -11 + 1, तो +1 करेंगे तो इतने 11 घटा लेंगे पहले हम इसमें से, 18 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 7, 7 + 1 ये हो जाएगा हमारा 8। कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। उसके बाद गए जबकि प्रकाश बाएं छोर से तीसरे, यानी कि 8 माइनस कितनी है बाएं छोर से 3 -1, तो ये इसमें से हम कितना -4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 में 4 गए तो ये बचेगा हमारा 4। कितना हो जाएगा दोस्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित एक समान और एक प्रकार ग्रुप बनाते हैं। तो भाई इसमें आपको देखो पढ़ना नहीं है, ऐसे जब भी क्वेश्चन देखे ना तो पहले आपको क्या करना है, उनके लॉजिक देखना है। तो मैं क्या करता हूँ इसकी लॉजिक के लिए, देखो यहाँ पे आपको सी कितने पे आती है 3 पर, और जे कितने पे आता है हमारा 10 पर, तो कितने का अंतर है 7 का अंतर है, सही है। और एल कितने पे आता है 12 पे, और ओ आता है हमारा 15 पे, तो 15 और 3 का अंतर भैया यहाँ पे है। तो ऐसे ही हम नीचे वाले में देखेंगे, ऊपर कर लेते हैं एक बार डायरेक्टली। ऐसे यू आता है 21 और ए कितने पे आता है हमारा 1 पे, तो कितने का हुआ है भैया यहाँ पे 5 और 1 6, यहाँ पे है भैया 6 का है। एक बार हम नीचे भी देख लेते हैं, सभी ऑप्शन में चेक करना है आपको। बी कितने पे आता है 2, और 8 पे कितना आता है एच, तो कितना का है यहाँ पे भी 6, तो हमें 2 में एक समान दिख गए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले में हमें 7 का अक्षर गैप दिख रहा था, तो करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। कौन सा वाला दोस्त, कौन सा वाला हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर किसी निश्चित कूट भाषा में इसका कोड ये दे रखा है और ट्रेड को कोड 12 शास्त्र के रूप में दिया कूटव्रत किया गया है, तो उस भाषाओं के लिए कूट क्या होगा। यानी कि आपको देखो भाई इसमें आपको डी का देखो, जब भी ऐसा सवाल दिखे ना तो आपके जब अक्षर सेम सेम दिखे तो ओनली आपको डी हो जाए, तो डी किसमें, इसमें। तो ऊपर वाले में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 1 कॉमन है, और हमारा 2 1 और 7 कॉमन है, तो बचा कौन सा हमारा 0, तो 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा दोस्त, कौन सा हो जाएगा, 0 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर मिरर इमेज। तो देखो भाई इसमें से आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है किस तरीके से, यानी कि देखो पहले तो हम जब इधर को पलटेंगे ना तो हमारा एम इधर साइड आएगा, तो ये तो हमारा दोनों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब बाई जब हम इधर को पलटेंगे तो बाई इधर को आएगा, सही है, आर भी सही है और बाई भी सही है, यू भी सही है, तो उसमें सी दे रखा है, इसमें ओ दे रखा है, तो बी वाला भी गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वाला डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट किसी निश्चित कोड भाषा में इसका कोड ये लिखा जाता है तो इसका कोड क्या लिखा जाएगा। तो भाई इसमें मुझे सामने से दिख रहा है कि इसमें आपको जो वर्ड है ना उसको जोड़ के लिखा गया है, तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे आपको 18 दिख रही है, आर कितने पे, बी कितने पे आता है 2 पे, सही है, बी कितने पे आता है, बी आता है हमारा 2 पे, और आर कितने पे आता है 18, 18 और एक कितना हो गया 9, सही है। ये लॉजिक चल रहा है लग रहा है हमें पूरा, हमने मन मन में देख लिया कि ये लॉजिक, तो हम दूसरे बारे में डायरेक्टली लगाएंगे तो किस तरीके से, एक आएगा बी और बी 22 पे आएगा, तो बी कितना हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, तो हमारा कितना 2 ऑप्शन बनना है 14 से, सही है। और फिर आई कितने पे हो जाएगा 9, और ए इतने पे हो जाएगा, सही है। उसके बाद हम पाएंगे टी कितने पाएगा 20, यानी कि 20 में मतलब 2 ही लिखेंगे हम, तो भाई इसमें कौन सा में है, इसमें बिल्कुल सेम चल रहा है 9, तो हम डायरेक्टली 15 का देखेंगे, 15 यानी कि 6 आने वाला है 6, तो 6 इसमें 5 दे रखा है, इसमें 6 रखा है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है ना उसके वजह से ये आगे पीछे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लगाओ RW मॉक टेस्ट पे। तो देखो भाई इसमें क्या लॉजिक है, इसमें से 532 में से 542 हुए, तो क्या हुआ 10 प्लस हुए, सही है,
इसमें से 42 यानी कि 8, तो इसमें 8 प्लस हुए, इसमें 6 प्लस हुए, इसमें 4, 56 और 4 मतलब 60, तो 4 प्लस हुए। अब कितना करेंगे 560 में हम 2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 562। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला में समूह को प्रश्न स्थान के पर मतलब प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे हम। यानी कि कितना हो जाएगा, आई कितने पे हो जाएगा 9, के कितने पे हो जाएगा 11, एम 13 पे हो जाएगा और ओ हो जाएगा 15। तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि 2 2 प्लस हो रहा है भैया, तो हम 2 2 प्लस करेंगे पहले। तो 15 और 15 में जब 2 प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 पर क्या आएगा क्यू, तो हमारा क्यू से 2 ऑप्शन है, मतलब क्यू से एक ही ऑप्शन है, तो डायरेक्टली हम आगे बढ़ेंगे और आगे चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, संख्या 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो भाई देखो इसमें जब सॉल्व करते हैं ना तो एक जब इसमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या है 1, तो 1 को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना तो 1 3 4, इसी को हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे 1 5 6। तो भैया देखो 4 के विपरीत 6 हो जाएगा, 3 के विपरीत 5 हो जाएगा। अब ये दोनों कॉमन है, सही है। इसके अपोर आपकी जब डाइस में कुछ भी नहीं दे रखा है ना तो वही आंसर होगा, तो इसमें 2 रखा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो भाई इसकी मैं धांसू ट्रिक बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें हर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले भाई इसका ऑप्शन देखना है, क्योंकि ऑप्शन से काफ़ी अच्छे से ये सवाल हो पाता है हल। ऐसे कि दोस्त ये है हमारा सवाल, यानी कि इसमें देखना है ई सब में ही है हमारा, उसके बाद एल भी सब में ही है, उसके बाद ए पहले आया हमारा, तीसरा और चौथा ए है। तो पहले कौन सा आएगा भैया, पहले तो उसके बाद ए के बाद है बी इसमें और इसमें पी है। तो पहला आएगा हमारा 3 और 4, 3 4 से हमारे ऑप्शन देखने हैं कितने बन रहे हैं, सही है। यहाँ से हम एक बार कट करेंगे, 3 और 4 से हमारा एक ही ऑप्शन बन रहा है भाई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो ये मेरा क्वेश्चन गलत गया था। देखो भाई इसमें जो है ना, इसमें 23 ट्रायंगल हैं। ऐसे कि दोस्त मैंने इसमें देखो एक तो ये रहा और एक ये वाला, एक ये वाला, 1 2 3 4 और एक ये 5 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सही है। तो इसमें से देखो 1 2 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे, तो 12, 3 चौक 12, तो ये हो गए भाई 3 चौक 12 और 3 इसमें हो गई 15, तो ये हो गई 15, ये हो जाएगा हमारा देखो 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ये वाला 18 हो जाएगा, ये वाला 19 हो जाएगा, सही है 19। और बचे हमारा 4, तो 4 भैया हमारे ये बड़े वाले बनेंगे, को दिख रहे होंगे आपको। देखो एक ये वाला बनेगा, एक ये वाला बन जाएगा और एक ये वाला, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 23। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये भी शायद हमने कल नहीं, ये नहीं किया है। तो भाई देखो इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक देखना है इसमें कि आई कितने पे आता है 9 पे आता है, जी कितने पे आता है भैया 7 पे आता है हमें, और ई कितने पे आता है 5 पे। तो भैया इसमें भी जो है 2 माइनस हो रहे हैं, 2 माइनस हो रहे हैं, तो सी में से 2 माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा। तो हमारा ए से देखते हैं कितने ऑप्शन है, तो भाई हमारा 2 ही ऑप्शन है यार। तो क्या करेंगे हम, अगला लास्ट वाला चेक करेंगे डायरेक्ट। आर कितने पे आता है हमारा 18 पे आता है, ओ 15 पे आता है, एल 12 पे आता है। तो भैया इसमें भी दिख रहा होगा ना आपको, क्या क्या दिख रहा है भैया, 3 माइनस हो रहे हैं इसमें, इसमें भी 3 माइनस हो रहे हैं। तो 12 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, यानी कि आई में से 3 जा रहे हैं, मतलब 3 माइनस करना है आपको। आई कितने पे होता है 9, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, 6 पे कितना होता है हमारा एफ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ वाला। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा दोस्त, ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखो भाई इसमें आपको लॉजिक दे रखा है कि जी से जब हम ई पे जाएंगे, जी 7 और ई कितने पे होता है 5, तो इसमें क्या होगा 2 माइनस हुए, और ई में से जब 2 करेंगे माइनस तो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा भैया, हो जाएगा नहीं। और सी में से हम 2 माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा, और ए में से हम 2 माइनस करेंगे तो बाई आ जाएगा भैया, सही है। अब देखना बाई यहाँ पे दे रखा है, बाई यहाँ पे, तो हमारा 2 ही ऑप्शन है, बाई से क्या
वाई से 3 ऑप्शन है, कोई बात नहीं। और क्या करेंगे हम इसमें, के सही है, के दोनों हमारा, तो ये चेक नहीं करेंगे हम, डायरेक्टली लास्ट वाला एन से करेंगे। एन कितने, एन में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, एल हो जाएगा, सही है। और एल में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। 10 में से 2 8, 8 में से 2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 6। तो 6 पे क्या आएगा, एफ वाला हमारा आंसर होगा। तो एफ नहीं इसमें दे रखा है, नहीं इसमें दे रखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कथन एवं निष्कर्ष। तो भाई इसको किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, देखो सभी होटल यानी कि क्या है, सभी होटल रेस्टोरेंट है यानी कि आर रेस्टोरेंट, सभी रेस्टोरेंट यानी कि सभी रेस्टोरेंट हैं वो क्या है, वो हमारे कैफ़े हैं। और कुछ रेस्टोरेंट यानी कि कुछ रेस्टोरेंट किचन है, कुछ रेस्टोरेंट किचन है, ये आ जाएगा हमारा किचन, सही है। ये बन गया हमारा डायग्राम। तो कुछ कैफ़े किचन है भैया, कुछ कैफ़े किचन तो है भाई, बिल्कुल सही है। और कुछ होटल किचन है, कुछ होटल यानी कि होटल का ये रहा और किचन का ये, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली फर्स्ट अनुसरण करता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहले हम इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको आंसर मैं दिखा दूँगा, ओके। तो आइए पहले सॉल्व करते हैं। पहले इसका मेन पॉइंट देखना है कि हमें क्या दे रखा है। पहले क्या है, जब तक जॉइंट नहीं होगा जब तक हम इस सवाल को सॉल्व नहीं करते हैं। ऐसे कि हमें डायरेक्टली दी गया कि एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, ए है। तो हमारा एफ से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि एफ के ठीक दाईं पड़ोस में कौन बैठा है, बी बैठा है। तो ये हमारा मेन पॉइंट बना। तो हम पहले करेंगे एफ के बाईं, यानी कि एफ हमारा यहाँ रख देंगे हम। तो इसके बाईं 1 2 तीसरे पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, सही है। उसके बाद एफ के ठीक दाईं कौन है भैया, एफ के ठीक दाईं है हमारा बी, ओके। उसके बाद क्या बोला है कि डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, डी और जी। तो हम जी को यहाँ रख देंगे और डी को यहाँ रख देंगे, सही है। इसके बीच में क्या व्यक्ति हो गए, 1 2 व्यक्ति हो गए भैया। उसके बाद क्या करेंगे हम, हमारे मेन पॉइंट सी के दाईं और कोई नहीं है भैया, सी के दाईं और कोई नहीं है। तो सी हमारा क्या आ जाएगा, दाईं यहाँ पे आ जाएगा, सी हमारा आ जाएगा यहाँ पे। बचा कौन हमारा, बचा हमारा दोस्त ई बचा, तो ई हम यहाँ रख देंगे, सही है। ये हमारा सॉल्व हो गया है। तो अब पूछ रहा है वो बी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, बी के दाईं ओर भैया, बी के दाईं ओर तो हमारे 2 ही व्यक्ति बैठे हैं, कौन से, जी और सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। और भाई ये सवाल हमारा टाइम टेकिंग होता है थोड़ा सा। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।